स्पेस एक्स इनोवेशन का दूसरा नाम, एक ऐसा नाम जो इंसानों के सितारों तक पहुंचने के सपनों को जगाता है। लेकिन इन चकाचौंध भरी लॉन्च और बड़े बड़े गोल्स के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। स्पेस एक्स एक अलग तरह के मिशन में, जो सीक्रेसी में छुपा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के आंख और कान, स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। ये सैटेलाइट्स हमारी नजरों से छुपे हुए हमारे ऊपर चुपचाप ऑर्बिट करते हैं। ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, थ्रेट्स पर नजर रखते हैं और हमें सेफ रखने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एग्जिस्टेंस ही क्लासिफाइड है, इनकी कैपेबिलिटीज कुछ ही लोगों को पता है। फिर भी ग्लोबल अफेयर्स पर इनका इंपैक्ट अनडिनाइबल है। इन सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट की कहानी टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स, इंटरनेशनल इंट्रीग और स्पेस पर डिपेंड करते वर्ल्ड में पावर के डेलिकेट बैलेंस की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो स्पेस एक्स एक लॉन्च के साथ लिख रहा है। स्पेस एक्स एक बोल्ड विजन के साथ आया, स्पेस फ्लाइट को सस्ता और एक्सेसिबल बनाना। इलॉन मस्क द्वारा फाउंडेड इस कंपनी ने एरोस्पेस इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को चैलेंज किया। उन्होंने रियूजेबल रॉकेट्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश करने का अनवेवरिंग कमिटमेंट ऑफर किया। फाल्कन 9 रॉकेट के साथ उनकी अर्ली सक्सेसेस ने सबका ध्यान खींचा। ये एक ऐसी कंपनी थी जो रिस्क्स लेने को तैयार थी, ब्रेकनेक पेस पर इनोवेट करने को तैयार थी और अपने प्रॉमिसेस पर डिलीवर करने को तैयार थी। दुनिया ने नोटिस किया और जल्द ही स्पेस एक्स सिर्फ कमर्शियल कंपनीज के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर रहा था। उन्हें नासा के पेलोड्स के साथ इंटरेस्ट किया गया था, एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने के लिए। इनोवेशन और रिलायबिलिटी की इस स्पिरिट ने एक और पावरफुल कस्टमर, द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, का ध्यान खींचा। एक ऐसे मूव में जिसने कई लोगों को सरप्राइज किया, स्पेस एक्स को सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी पेलोड्स, इंक्लूडिंग स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। स्पेस फ्लाइट का एक नया दौर शुरू हो गया था। स्पाई सैटेलाइट्स नेशनल सिक्योरिटी के साइलेंट सेंटिनल्स हैं। ये अर्थ के ऑर्बिट करते हैं। इनकी वॉचफुल आईज लगातार नीचे सरफेस को स्कैन करती रहती है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो टेलीस्कोप्स डिस्टेंट गैलेक्सीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, उनके अनलाइक ये सैटेलाइट्स एक अलग पर्पस के लिए डिजाइंड हैं, इंटेलिजेंस गैदर करना और थ्रेट्स पर नजर रखना। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स पावरफुल कैमरा से इक्विप्ड हैं जो ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट्स को इनक्रेडिबल डिटेल के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रूप मूवमेंट स्पॉट कर सकते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के कंस्ट्रक्शन को ट्रैक कर सकते हैं और सैकड़ों मील दूर से लाइसेंस प्लेट्स तक पढ़ सकते हैं। दूसरे सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स कैरी करते हैं जो कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट कर सकते हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टेरेन को मैप कर सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री कमांडर्स के लिए इनवैल्यूएबल है। उन्हें रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग में एक क्रिटिकल एज प्रोवाइड करती है। ज्यादातर स्पाई सैटेलाइट मिशंस की डिटेल सीक्रेसी में छुपी होती है। लॉन्च डेट्स, ऑर्बिटल पैरामीटर्स और पेलोड्स की स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज भी पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं की जाती है। हम ये जानते हैं कि स्पेस एक्स इन क्लैंडेस्टिन ऑपरेशंस में एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गया है। इन मिशंस में टिपिकली एक क्लासिफाइड पेलोड को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में लॉन्च करना इन्वॉल्व होता है, अक्सर अर्थ के ऊपर सैकड़ों या हजारों मील दूर। यूज होने वाला रॉकेट सैटेलाइट के साइज और वेट पर डिपेंड करता है। स्पेस एक्स रिलायबल फाल्कन 9 से लेकर माइटी फाल्कन हेवी तक कई ऑप्शंस ऑफर करता है। लॉन्च लोकेशन भी डिजायर्ड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। स्पेस एक्स फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और टेक्सास में लॉन्च फैसिलिटीज ऑपरेट करता है। हर एक अलग अलग मिशंस के लिए यूनिक एडवांटेजेस ऑफर करता है। लेकिन स्पेसिफिक्स कुछ भी हो, एक चीज कांस्टेंट रहती है, इन लॉन्चेस के सराउंडिंग सीक्रेसी पैरामाउंट है। सेक्शन 5, सितारों तक पहुंचना। इन मिशंस में यूज होने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स स्पेस टेक्नोलॉजी की कटिंग एज रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस एक्स के फॉल्कन फैमिली ऑफ रॉकेट्स ने रियूजेबल फर्स्ट स्टेजेस के साथ इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी है, कॉस्ट्स कम करके और लॉन्च केडेंस बढ़ाकर। सैटेलाइट्स खुद इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स, पावरफुल कैमरास और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स से पैक्ड।
ये स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन्ड है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और माइक्रोमीटेरॉइड्स के कांस्टेंट बम्बार्डमेंट को विथस्टैंड करते हुए। लेकिन असली इनोवेशन कांस्टेंट ड्राइव फॉर इंप्रूवमेंट में है। स्पेसएक्स और इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उसके पार्टनर्स कॉन्स्टेंटली पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग वंस को रिफाइन कर रहे हैं, ताकि स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग की एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में एक एज मेंटेन कर सकें। सेक्शन 6, धरती पर नजर। इन स्पाई सैटेलाइट्स द्वारा गैदर की गई इंफॉर्मेशन का नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल अफेयर्स पर गहरा इंपैक्ट होता है। यह इंटेलिजेंस एजेंसीज को पोटेंशियल थ्रेट्स मॉनिटर करने, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को ट्रैक करने और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करने की परमिशन देता है। यह इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्म करने, फॉरेन पॉलिसी शेप करने और नेशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्रूशियल है। यह मिलिट्री ऑपरेशंस में भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। कमांडर्स को एनिमी मूवमेंट्स, बैटलफील्ड कंडीशंस और पोटेंशियल टारगेट्स पर रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। इस टेक्नोलॉजी के इंप्लीकेशंस नेशनल सिक्योरिटी के रेल्म से बहुत आगे तक एक्सटेंड करते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज होने वाले सेम सैटेलाइट्स डिजास्टर रिलीफ, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 7, नई स्पेस रेस। नेशनल सिक्योरिटी अरीना में स्पेसएक्स के एंट्री ने ट्रेडिशनल एरोस्पेस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। अपने कंपेटिटर्स के कॉस्ट के फ्रैक्शन पर ऑर्बिट में पे लोड्स डिलीवर करने की उनकी एबिलिटी ने एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को एडैप्ट करने के लिए फोर्स किया है, वरना पीछे रह जाने का रिस्क है। इस कंपटीशन ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और प्राइसेस को कम किया है, स्पेस को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। लेकिन इसने स्पेस के मिलिटराइजेशन और ऑर्बिट में आर्म्स रेस की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स भी रेज की है। जैसे जैसे ज्यादा कंट्रीज और कंपनीज अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं, स्पेस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जरूरत और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। सेक्शन 8, ब्रह्मांड में लहरें। स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने में स्पेसएक्स के इन्वॉल्वमेंट के इंप्लीकेशंस यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत आगे तक एक्सटेंड करते हैं। इसने ग्लोबल कम्युनिटी में रिपल्स भेजी है, डिबेट स्पार्क की है और स्पेस सिक्योरिटी के फ्यूचर के बारे में कंसर्न्स रेज की है। कुछ कंट्रीज इन डेवलपमेंट्स को सस्पिशन से देखते हैं। इसे यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा स्पेस में अपना डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश के रूप में देखते हैं। दूसरे स्पेसएक्स के साथ पार्टनर करने के लिए ईगर हैं। उनकी अफोर्डेबल और रिलायबल लॉन्च सर्विसेज के एक्सेस के पोटेंशियल बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए स्पेसएक्स जैसी कंपनीज की वजह से स्पेस की इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी में ब्लेसिंग और कर्स दोनों होने की पोटेंशियल है। यह साइंटिफिक डिस्कवरी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए नए पॉसिबिलिटीज ओपन करता है। सेक्शन 9, सितारों में लिखा फ्यूचर। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, यह क्लियर है कि स्पेस हमारी लिव्स में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पेसएक्स अपने एम्बिशियस गोल्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ इस न्यू एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी में अनडाउटेडली सबसे आगे होगा। लेकिन इस ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। स्पेस के यूज के बारे में आज हम जो डिसीजंस लेते हैं, उनके आने वाली जनरेशंस के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इंश्योर करें कि स्पेस पीस, कोऑपरेशन और ऑल ह्यूमन काइंड के एडवांसमेंट के लिए एक फ्रंटियर बना रहे। स्पेसएक्स की कहानी और स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करने में उसके रोल की कहानी स्टार्स तक ह्यूमैनिटी के जर्नी की ऑनगोइंग सागा का सिर्फ एक चैप्टर है। यह प्रॉमिस, पेरिल और अननोन तक पहुंचने के लिए ह्यूमन स्पिरिट के बाउंडलेस पोटेंशियल से भरी एक कहानी है।